हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19 पॉल्यूशन ऑफ एयर। इससे पहले हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स या टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस पूरी कर ली थी और अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हेल्थ प्रॉब्लम अराइजेस बाय एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन की होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो बेसिकली एयर पॉल्यूशन एयर से रिलेटेड है। एयर कहाँ से रिलेटेड है? हमारी लंग से। तो बेसिकली एयर पॉल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ही होती हैं ज्यादातर। और वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रेथलेसनेस। तो कहीं पे भी अगर एयर पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा होती है तो वहां पे लोगों को ज्यादा अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है या सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। नेक्स्ट, नेम द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। हमें एयर पॉल्यूट सॉरी हमें एयर पॉल्यूटेंट्स का नाम बताना है। तो वो एयर पॉल्यूटेंट्स जो तीन मेजर मतलब बहुत जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं। नाइट्रोजन की जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तो हो गया SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का मतलब हो गया कि काफी सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे NO2, NO, N2O, N2O4, ऐसे काफी सारे होते हैं। तो ये सारे जितने भी होते हैं ये सारे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। जितने भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सारे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। ठीक है। और एयर पॉल्यूटेंट्स में और ग्रीन हाउस गैसेस में भी कंफ्यूज नहीं होना है। एयर पॉल्यूटेंट्स जो एयर को पॉल्यूट करते हैं और मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है लेकिन वो एक एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पॉल्यूटेंट है लेकिन वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है? तो ओजोन लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ही वाइटल फंक्शन ये होता है कि ओजोन लेयर हमें जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे बचाती है। ठीक है। अगर आपको इसे और मतलब बेसिक ये आंसर इसका ये है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब इसके आगे इसको ऐड कर सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं या फिर हमारी मतलब अर्थ के सरफेस पे आ जाती हैं तो क्या होता है कि वो हमारे अगर स्किन पे मतलब वो एक तो प्लांट्स और ट्रीज को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाती है। और अगर वो हमारी स्किन पे आ जाए तो हमें स्किन कैंसर हो जाता है, हमारी आईज वगैरह डैमेज होती है। तो इन सब चीजों से ओजोन लेयर हमें बचाता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय एयर पॉल्यूशन? तो एयर पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जब कहीं की हवा अनवांटेड सब्सटेंस के थ्रू कंटामिनेट कंटामिनेट मतलब गंदी हो जाती है अनवांटेड पार्टिकल्स की, अनवांटेड सब्सटेंसेस के थ्रू, और उसका एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है और वो हार्मफुल इफेक्ट लिविंग थिंग्स पे भी पड़ता है और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी पड़ता है, उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। एयर का कंटामिनेट हो जाना मतलब गंदा हो जाना बाय अनवांटेड सब्सटेंस, ना चाहते हुए पार्टिकल्स की वजह से, जिनका हार्मफुल इफेक्ट होता है लिविंग थिंग्स मतलब हम ह्यूमंस पे, एनिमल्स वगैरह पे भी होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह कॉज होती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ताजमहल का। ताजमहल के अराउंड बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से उसका जो व्हाइट मार्बल है वो येलोइश में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका इफेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पे होता है और उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? The gradual increase in the average temperature of Earth due to greenhouse effect is called global warming. सिंपल से इसका आंसर है कि भाई एवरेज टेम्परेचर पूरे अर्थ का, ऐसे नहीं किसी जगह की हम बात करें। जैसे जगह एरिया वाइज अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अलग होता है, राजस्थान का ज्यादा होगा, ठीक है, मनाली का कम होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि पूरे अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर होता है। ठीक है। एक एवरेज टेम्परेचर होता है जो जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो पूरे अर्थ के लिए होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उस पूरे एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का पूरा एवरेज टेम्परेचर है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज आ जाता है, जैसे 1 डिग्री का या 2 डिग्री का। तो ये जो इंक्रीज आता है पूरे एवरेज टेम्परेचर में अर्थ के, इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये होता किस वजह से? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में समझा चुका हूँ क्या होता है। वही सनरेज कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है उसे। ठीक है। और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। सिक्स्थ, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ ड्राई लीव्स बाय? मतलब जो सूखी पत्तियां होती हैं जो पेड़ वगैरह से गिर जाती हैं उनको हम बेस्ट तरीके से कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब साफ उन्हें बेसिकली कैसे कर सकते हैं?
और इसका रीजन भी बताना है। तो ड्राई लीव्स को हम बेस्ट कन्वर्ट मतलब ड्राई लीव्स का हम बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई लीव्स, ड्राई वेजिटेबल पील्स, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आंगन में एक गड्ढा करके इन सबको उस गड्ढे के अंदर भर के उस गड्ढे को भर सकते हैं। इससे क्या होगा, अब अगर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वो लीव्स वगैरह सारी डिकम्पोज हो जाएंगी। ठीक है, लीव्स, वेजिटेबल पील्स डिकम्पोज हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे सॉइल में वापस चले जाएंगे। मतलब ये एक तरीके से मैन्योर का काम करेगा, जितने भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको वापस सॉइल में ही भेज देगा। मतलब जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बचे थे ड्राई लीव्स के अंदर, वेजिटेबल पील्स के अंदर, वो सब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की तरह रिप्लेनिश हो जाएंगे। और दूसरी चीज, इससे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर क्या करते हैं लोग, ड्राई लीव्स को जला देते हैं, जिससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो उसे जलाने से अच्छा है अगर हम उसको कंपोस्ट बना दें, तो एक तो पॉल्यूशन भी नहीं होगी, और दूसरा जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी रिप्लेनिश हो जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई शुड वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज? काफी जनरल मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है। तो प्लांट्स, अब आपको इसमें थोड़ा बहुत साइंटिफिक आंसर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि प्लांट्स हमें मेडिसिन ये सब देते हैं, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, एयर से रिलेटेड चैप्टर है तो उसी के बारे में हमें लिखना है। क्या होता है, प्लांट्स एंड ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज, ये सिर्फ रिलीज होगा, रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, दस दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्योरीफाइंग द अर्थ एटमोस्फेयर। क्या होता है कि ये अर्थ के एटमोस्फेयर को प्योरीफाई करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कम कर रही है और ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा रही है, तो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस है। तो ये क्या करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देगी। लेकिन अगर CO2 का अमाउंट कम हो रहा है और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर को भी साफ करेगी और हमें भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो आगे यही है, बाय एब्जॉर्बिंग CO2, CO2 एब्जॉर्ब करके क्या कर रहे हैं प्लांट्स, वो ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ट्रीज के थोड़े बहुत और यूजेस लिख सकते हैं, क्या कि वो सॉइल इरोजन से बचाते हैं। ये सब आपको पता होगा, जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं। एंड प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स, वो बर्ड्स वगैरह को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ट्रीज। ठीक है, जनरल सा आंसर था, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एट्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के हमें वेरियस इफेक्ट्स बताने हैं। तो फर्स्ट है एसिड रेन का इफेक्ट वाटर बॉडीज पे। ठीक है, वाटर बॉडीज पे एसिड रेन का क्या इफेक्ट पड़ता है कि ये वाटर जो मतलब वाटर बॉडीज हैं, जो समंदर हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, जितने भी ये वाटर बॉडीज हैं, इन सबको एसिडिक बना देती है। ऑफ कोर्स जब एसिड रेन वाला पानी उनमें जाएगा तो वो पानी भी एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा फिशेस के जो एग्स होते हैं वो हैच नहीं होते, और जो ऑलरेडी एडल्ट फिशेस हैं वो मर जाती हैं। तो एक्वेटिक लाइफ को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज कॉज होता है। ठीक है, एक तो जो एग्स हैं जिन्हें हैच होना है वो हैच नहीं होंगे क्योंकि पानी एसिडिक हो चुका है, और जो पहले से अडल्ट फिशेस हैं वो भी वहां पे अडेप्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को एसिडिक वाटर में, और वो भी मर जाएंगे। सेकेंड, इट डैमेजेस द लीव्स एंड ट्रंक ऑफ द ट्रीज। ये जो ट्रंक होती है और जो लीव्स होती हैं ट्रीज की, उसको डैमेज करता है। ऑफ कोर्स ये एसिड है, एसिड क्या है, कोरोसिव होता है नेचर में, तो हम पे भले इतना इफेक्ट ना पड़े, लेकिन जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी लीव्स और उनके ट्रंक काफी सेंसिटिव होते हैं। तो जब ये बारिश उन पे पड़ती है तो वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा ये ज्यादातर मेटल्स और मार्बल स्पेशली लाइमस्टोन, इन सबको कोरोड कर देती है। कोरोड का मतलब क्या होता है, जंग लगना। आयरन के केस में उसे रस्टिंग कहते हैं ना, मेटल्स के केस में और मार्बल्स के केस में हम उसे कोरोड कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं या जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, एग्जाम्पल आप ताजमहल का ही ले सकते हो, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही वीक हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। जैसे ताजमहल आजकल बहुत डैमेज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एसिड रेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी उसका एक एग्जाम्पल है कि जो बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं ये सब वीक हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद एसिड रेन हम पे क्या इफेक्ट करता है कि एसिड रेन, चलो एसिड रेन पानी नीचे गिर गया, लेकिन अब वो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स कभी कभी एयर में ही रह जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर थोड़ी बड़ी ड्रॉप है तो वो तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन अब इसी ड्रॉप के अगर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में ही रह जाते हैं, जिससे क्या होता है, एयर भी एसिडिक हो जाती है।
अब जब हम इस एसिडिफाइड एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें फिर से लंग प्रॉब्लम्स और हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे भी आ गया क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता अभी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द रिफ्लेक्टेड सन रेज आर ट्रैप्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब जो सन रेज अर्थ पे आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर ली जाती है। ये जो ट्रैप्ड रेडिएशंस है, ये सबसे पहले ट्रैप कौन करता है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस इसको ट्रैप कर लेती हैं। अब ये जो ट्रैप्ड रेडिएशंस है, मतलब जो रेडिएशंस ट्रैप हो चुकी हैं, वो अर्थ को और गर्म करती हैं। ठीक है, अब वो अर्थ को गर्म कर रही है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर में, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये ग्लोबल वार्मिंग भी यही होता है, तो एक्चुअली डिफरेंस ज्यादा नहीं है। बस क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग है, हम उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कॉन्सिक्वेंस मान के चलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड मार्बल कैंसर। तो ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिनको अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? इट इज अ कम्प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड। अगर बाय चांस हम गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर देते हैं तो हमारी लंग्स में जाता है, लंग्स से हमारे ब्लड में जाता है, और वहां पे वो ब्लड कार्बन, मतलब ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब फर्दर क्या होता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे सफोकेशन होने लगती है। मार्बल कैंसर काफी सिंपल है। एसिड रेन की वजह से जो मार्बल्स का जो कोरोजन होता है उसे हम मार्बल कैंसर कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, एसिड की वजह से मेटल्स और मार्बल्स कोरोड होते हैं, तो वही है कि मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल पे एसिड रेन होने की वजह से उनका कोरोड हो जाना। The phenomena of corrosion of marble due to acid rain is called marble cancer। इसी के साथ हमने इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए और हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है।